अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी टिकटॉक का न्यू और ओल्ड अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए मोनेटाइज करना चाहते हैं और वो भी बगैर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के और बगैर रिस्क के कि आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और आप मोनेटाइजेशन के बाद अर्निंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी इस वीडियो के जरिए कि किस तरह आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को ईजिली पुराने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है और टाइम एंड डेट के ऑप्शन को ऑन कर लेना है जिसमें हमने सेटिंग करनी है। इसमें जो सेट टाइम और सेट टाइम जोन जो है ऑटोमेटिकली दोनों ऑप्शंस ऑन है। इन दोनों ऑप्शंस को आपने ऑफ कर देना है और इसके बाद टाइम जोन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा जिसमें पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ नजर आ रहा है ग्रे कलर में। ये जो सर्कल में मैंने टाइम जोन आप लोगों को जूम करके दिखा दिया है, इस पे आपने क्लिक करना है। हमने पाकिस्तान जो है इसका स्टैंडर्ड टाइम इसका रीजन चेंज करना है। आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग जो सा कंट्री चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ हम यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करेंगे और आप देखें रीजन में यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बैक आ जाएंगे और टाइम जोन में भी आप देखें यूनाइटेड किंगडम जो है उसका स्टैंडर्ड टाइम सेट हो चुका है। पहला काम हमारा बस इतना था कि हमने मोबाइल की टाइम सेटिंग में इसके टाइम जोन को और उसके रीजन को चेंज करना था, जो कि अब हो चुका है। हमारा मोबाइल का जो टाइम है ना वो यूनाइटेड किंगडम के हिसाब से टाइम सेट हो चुका है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा वीपीएन का। अगर आपके पास मोबाइल में पहले से कोई वीपीएन है जिसे आप सेटिस्फाइड हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपने नाउ वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। ये वाला जो पहला ऑप्शन है नाउ वीपीएन का, ये आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल। लेकिन मैं सुपर वीपीएन ही शुरू से यूज़ कर रही हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और दोनों की सेटिंग और दोनों में जो हम कंट्री रीजन चेंज करेंगे वो भी सेम होगी। दोनों वीपीएन ऐप की जो सेटिंग होगी वो सेम होगी। इसे हमने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप लोगों को जो ऑप्शन नज़र आएगा वो ऑटो सेलेक्ट है। ऑटो सेलेक्ट से ही हमने अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना है, जो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करना चाहें। हमने यहाँ यूके जो है सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद हमने इसको कनेक्ट कर लेना है। जब भी आपने अपना टिकटॉक ओपन करना है, अगर आप उसको हमेशा ही लॉगिन रखेंगे तो आपने हमेशा ही अपना वीपीएन जो है कनेक्ट ही रखना है। और अगर आप ज़्यादा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो जो आपने अकाउंट मोनेटाइज करवाना है पाकिस्तान वाला कंट्री चेंज करने के बाद, तो जब वो आपने अकाउंट ऑन करना है आपने तब वीपीएन ऑन कर लेना है। जहाँ हमने टिकटॉक ऑन कर लिया है, टिकटॉक में आने के बाद हमने ऊपर जो डॉट्स हैं, थ्री लाइनें हैं, उसको क्लिक करने के बाद हमने इसके अकाउंट की सेटिंग्स में आ जाना है। अकाउंट की सेटिंग में आने के बाद जहाँ हमें टिकटॉक के चार ऑप्शन नजर आएंगे, टिकटॉक स्टूडियो, बैलेंस, योर क्यूआर, हमने सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आ जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी ऑन करने के बाद आपको पहला ऑप्शन अकाउंट का नजर आ रहा है, हमने उसे क्लिक कर लेना है। अकाउंट को क्लिक करने के बाद हम अकाउंट इंफॉर्मेशंस में आ जाएंगे। इसे क्लिक करने के बाद जो हमें तीन ऑप्शंस नजर आएंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल, अकाउंट रीजन, यहाँ से भी हमने रीजन चेंज करना है। फ़ोन नंबर भी मैंने नहीं बनाया इसलिए वहाँ कोई शो नहीं हो रहा, नहीं तो फ़ोन नंबर जो होता है वो लिखा हुआ शो हो रहा होता है। ईमेल में जैसे ईमेल शो हो रही है। उसके बाद अकाउंट रीजन है, हमने पाकिस्तान जैसे इधर शो हो रहा है, इसको चेंज करना है, इस पर क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट शो हो जाएगी। वहाँ से आपने जिस कंट्री के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल में टाइम सेट किया है और जिस कंट्री का वीपीएन ऑन किया है वही आपने कंट्री रीजन्स में सेलेक्ट कर ये सारा कुछ आपने बहुत ध्यान से करना है। ये ना हो कि आप टाइम किसी और कंट्री का सेट कर रहे हैं और वीपीएन में कोई और कंट्री और उसके बाद रीजन में आके टिकटॉक में कोई और कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं। इस ऑप्शन में आके आपने रीजन और कंट्री यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लेना है और इसको ओके करने के बाद हमें एक मैसेज रिसीव होगा। यहाँ से आपने बात गौर से सुन लेनी है कि ये जो थर्ड वाला काम है ये हमने कब करना है। ये आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें लिखा हुआ होगा बहुत ही क्लियरली कि यू रिसेंटली यूज टिकटॉक इन यूनाइटेड स्टेट फॉर एटलीस्ट 60 डेज, कि आपने एटलीस्ट 60 दिनों के लिए अपना जो टिकटॉक अकाउंट है वो यूनाइटेड स्टेट में यूज़ करना है। तो वो कैसे करना है, जो हमने वीपीएन ऑन करना है उस तरह से, और जो मोबाइल में टाइम सेट करना है, ये दोनों काम जो आपने 60 दिनों के लिए करने हैं उसके बाद आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा और आप आसानी से इसका रीजन चेंज कर सकोगे और मोनेटाइजेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, टिकटॉकर्स होते हैं, वो ऐसे करते हैं कि 60 दिनों के लिए यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं और जब उनका 60 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली उनका अकाउंट जो होता है वो उनका रीजन और कंट्री चेंज हो चुका होता है, तो तब फिर उनका अकाउंट जो होता है इजीली मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप अपने किसी जानने वाले को अपने यूनाइटेड स्टेट में किसी भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को अपना अकाउंट 60 दिन के लिए वहाँ लॉगिन करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह ऑटोमेटिकली आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑन हो जाएगा, आप एलिजिबल हो जाओगे मोनेटाइजेशन के लिए
अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और दूसरे सोशल मीडिया में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे प्यारे से व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि इससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सी और मज़े वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फिर मिलेंगे बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।